नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल कम एंड लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ब्रिटिशर्स के द्वारा लागू किए गए 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ये 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोला जाता है। दूसरा है रियोतवारी सिस्टम और तीसरा है महलवारी सिस्टम। आइए इन तीनों के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आया परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त। इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। इसको सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था और बाद में बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया था। ये एक प्रकार का फिक्स्ड या फिर स्थायी बंदोबस्त था। इसी नाम से ही हमें पता लग जाता है, परमानेंट नाम से ही पता लग जाता है कि ये एक स्थायी रेवेन्यू सिस्टम था। और इसके इनिशियल ईयर्स 10 ईयर्स का था, बाद में 15 ईयर्स तक कर दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट रेवेन्यू का 89% शेयर ले लेते थे और जमींदार्स को 11% शेयर मिल जाता था। लेकिन किसानों को कुछ भी लाभ नहीं होता था। छोटे किसान हमेशा नुकसान में रह जाते थे। उनको ढेर सारा रेवेन्यू देना पड़ता था और उसके बदले में उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, जिसकी वजह से छोटे किसान लोग या फिर पीजेंट्स जमींदार लोगों को नफरत करने लगे। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट में परमानेंट सेटलमेंट को खारिज किया गया था। लेकिन जिन जमींदार्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉपर्टी आ गए थे, उन लोगों ने अपना जमींदारी सिस्टम बरकरार रखा, क्योंकि पेपर में होने वाले चेंजेस प्रैक्टिकली नहीं हो पाते। फिर भी जमींदारी सिस्टम चलता रहा। 1951 में जमींदारी सिस्टम कम्प्लीटली एबोलिश किया गया, खारिज किया गया। असल में परमानेंट सेटलमेंट को चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा विलुप्त किया गया था, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जिन जमींदारों के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉपर्टी आ गए थे, वो फिर वापस नहीं देना चाहते थे। वो उनकी डेजिग्नेशन को बरकरार रखना चाहते थे। इसलिए जमींदारी सिस्टम को प्रैक्टिकली ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अंत में 1951 में राइट टू प्रॉपर्टी के प्रोविज़न में कुछ चेंजेस लाके जमींदारी सिस्टम को कम्प्लीटली खारिज कर दिया गया। रियोतवारी सिस्टम, इसको सर थॉमस मुनरो ने 1820 में इंट्रोड्यूस किया था और पहली बार मद्रास में इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम में पीजेंट्स एंड गवर्नमेंट के बीच में या फिर खेती करने वाले लोग और सरकार में के बीच में कोई भी जमींदार्स या फिर मिडिलमैन नहीं थे। इस रेवेन्यू का
टाइम 20 से 40 इयर्स तक का था और ये रेवेन्यू भी पहले रेवेन्यू की तरह परमानेंट था। लेकिन इस सिस्टम में गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने में असफल रहे, इसलिए ये रियायतवारी सिस्टम भी फेल हो गया। नंबर 3 में है महलवारी सिस्टम। महल का मतलब है बहुत सारे गांवों को एक साथ महल बोला जाता था। इसको हॉल्ट मैकेंजी ने 1833 में लागू किया था। इसको पहली बार पंजाब में लागू किया गया था। तो सारे विलेज एक साथ मिलके विलेज हेड होते थे एक, तो विलेज हेड के जरिए, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, विलेज हेड के जरिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया जाता था। और इस सिस्टम में भी कोई भी जमींदार नहीं थे। अभी इस सिस्टम में भी क्या हुआ, जो छोटे छोटे खेती करने वाले लोग थे उनसे ज़बरदस्ती रेवेन्यू लिया जाता था। जो देने में असफल थे या फिर असमर्थ थे, उनसे भी ज़बरदस्ती रेवेन्यू लिया जाता था। तो ये सिस्टम भी फेल हो गया। हालांकि बाकी दो सिस्टम से ये सिस्टम थोड़ा बेहतर माना जाता है। परमानेंट सेटलमेंट और रायतवारी सेटलमेंट से थोड़ा सा बेहतर महलवारी सिस्टम को जाना जाता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।